परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म उपस्थित हैं, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री सनातन देवी, प्राणों की देवी है। और वैज्ञानिक रूप से अगर हम आदि शक्ति माँ गायत्री को जानना चाहते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े सुंदर ढंग से हमें समझाया। गे प्लस त्री, दो शब्दों से मिलकर गायत्री बनी। और गे बोलते हैं प्राण को, त्री बोलते हैं धारण करने को। प्राणों को धारण करने वाले सभी प्राणी गायत्री माता की वजह से ही अपना अस्तित्व इस धरती पर जीवन काल पूर्ण करते हैं। दोस्तों, सारे संसार में जितने भी मानव आज आपको दिखाई देते हैं, ये सब मानव आज जो मोटे मोटे रूप से दिखाई दे रहा है, वो एक मानव का दूसरे मानव से युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, स्वार्थ, अनाचार, पापाचार, व्याभिचार, इतना मानवों के बीच में इतने प्रकार की शब्दावलियाँ ये बयान करती है कि एक मानव का दूसरे मानव से जो व्यवहार इस धरती पर वो कर रहा है, वो सर्वथा एक मानव वर्सेस एक मानव की थ्योरी से ये दुनिया को चलाया जा रहा है। मानव वर्सेस मानव की थ्योरी में मानवों के बीच बहुत सारे विभेद और विभाजन यहाँ किए गए हैं। ये विभेद और विभाजन यहाँ बहुत सारे लोग ये चर्चा करते हैं। धरती पर चूँकि 2500 साल से जो दुनिया चल रही है, ये ईसा की शताब्दी से दुनिया को चलाया गया है तो ईसा के आगमन के बाद के जीवन क्रमों को यहाँ धरती पर इस प्रकार समझाया गया है कि मानव का आगमन, यहाँ मानव आया क्यों, मानव है कौन, मानव के कार्य क्या होने चाहिए और मानव का यहाँ उद्देश्य क्या है। इन सब बातों पर यहाँ हमेशा जब भी मानव रहते हैं, वो इस बात पर सारा समाज, सारा बुद्धिजीवी, सभी नेता, सभी धर्माचार्य, इस बात पर यहाँ हमेशा ही चिंतन चलता रहा है। और आज ये मानवों को जो 60, 70, 74 साल आज अधिकतम आयु बताई गई है, इन 74 साल की अधिकतम आयु में मानव को 35 साल रात के मिलते हैं और 35 साल दिन के मिलते हैं। तो अगर 74 साल भी, 75 साल भी आयु मिल रही है एक आदमी को, तो यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट बात आ रही है समझ में कि 35 साल उसके सोने में रात के मिलेंगे और 35 साल उसको दिन के मिलेंगे। और दिन में भी 6-7 साल तक, जब वो बचपन से 6-7 साल का बच्चा होगा, तब तक उसको किन्हीं भी बात का ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पर आप देखेंगे छोटे जीव जंतुओं के जो बच्चे होते हैं, वो बहुत जल्दी यहाँ समझ जाते हैं हर चीज़ को, जबकि मानव के बच्चों को यहाँ समझने में लगभग 9, 10, 11 साल लग जाते हैं चीज़ों को समझने में। अब ये 9-10 साल निकाल दिए जाएं तो बचते हैं 25 साल। और 50 साल के बाद में वानप्रस्थ और संन्यास आएगा। तो पहला गृहस्थ और ब्रह्मचर्य और गृहस्थ दो हमारे जीवन क्रम को मानव, चूँकि यहाँ एकदम बच्चा होता है तो बच्चे का विवाह नहीं किया जा सकता है, बच्चा संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर संपूर्ण मानव जीवन को वो प्रारंभ काल से और अंत समय तक मानव जीवन के समय को उसके शरीर के हिसाब से यहाँ हमारे आदि पूर्वज, उन महामना हमारे ऋषि मुनियों ने मानव से संबंधित अथाह
ज्ञान प्राप्त किया गया है यहाँ पर। और इस बात को इन 2500 वर्षों में लॉर्ड मैकाले और चार्ल्स वाद, डार्विनवाद, इस तरह के ये विकासवाद के सिद्धांत से यहाँ सारी धरती को भ्रमित किया गया और ये बताया गया कि मानव का आगमन मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं। और इंसान को यहाँ एक शरीर ही माना गया है और शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को मानव की मजबूरी बनाकर और उसी को लक्ष्य घोषित इन 2500 वर्षों में किया गया है। जबकि अब ये बात सिद्ध हुई है कि 7000 वर्ष पूर्व भारत में भगवान श्री राम का आगमन हुआ था और भगवान श्री राम ने श्री राम सेतु पुल जो बनाया था वो नासा ने आज चित्र जारी किए हैं और सारे संसार के सम्मुख ये माना है कि 7000 वर्ष पूर्व भारत में सनातन संस्कृति और सभ्यता का उद्गम था। तो दोस्तों, अब ये मानव के आगमन और उत्पत्ति और मानव के विषय में परिचय, मानव के उद्देश्य, ये बात पर हमारे आदि पूर्वज ऋषि मुनियों ने हजारों साल तक यहाँ तप साधनाएं की हैं और मानव द्वारा विभिन्न आयामों पर मानवों के विषय में चर्चाएं हुई हैं। मैं इसी कार्यक्रम को आगे आप सब लोगों के बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद और अर्थायाम के साये में, उनके चिंतन में मैं आपसे चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।